अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। आज हम आशोब चशम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी है और इसकी एहतियातें क्या हैं, तिब के मुताबिक ये क्या चीज़ है, एलोपैथिक तरीके इलाज में इसका क्या इलाज हो रहा है, इसकी वजूहत क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि आशोब चशम है क्या। आशोब चशम दरअसल हमारी जो आँख के सामने वाले हिस्से की तह है, जो फुलियात की तह बनती है, वो फुलियात की तह पूरी सोजिश में आ जाती है और इस सोजिश में आने की वजह से उसका रंग सुर्ख हो सकता है, गुलाबी हो सकता है। तो आशोब चशम इस वजह से इसको कहा जाता है और क्योंकि उसमें से पानी भी बहता है और गुलाबी आँखें भी हो जाती हैं। तो इसकी जो इलामात हैं एलोपैथिक तरीके इलाज के मुताबिक वो ये समझते हैं कि या तो वायरस, एक ख़ास किस्म के जरासीम होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी गर्द गुबार की वजह से, फौलन किसी भी एलर्जन की वजह से ये सोजिश हो सकती है। और जो हमारे तबीब हजरात हैं उनके नज़दीक कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन का माहौल बनना ज़रूरी है। वो मरीज़ क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर वाला होता है अगर किसी को ये हो जाए, और वो कशरी सोजिश होता है। कशरी सोजिश का मतलब कि उनके एपिथेलियल टिश्यू बाकी जगहों पे सोजिश में होते हैं जिगर की गर्मी की वजह से, तो उसमें उनमें ये चांस ज़्यादा होते हैं। एलोपैथिक हो या अर्बन हो, ये दर्जात के मुताबिक इसका इलाज किया जाता है। एलोपैथिक तरीके इलाज में जो इसकी वजूहत बताई गई हैं उसके मुताबिक जो इसकी इलामात आती हैं वो ये होती हैं कि ये जब हमारे बड़ी तीन इलामात ये हैं कि फिर से पानी बह सकता है, आपकी आँख सुर्ख हो सकती है, गुलाबी हो सकती है, सोजिश होगी, पानी बहना शुरू हो सकता है। और अगर तो ये 5-6 दिनों में सिर्फ पानी ही बहे और साफ़ पानी बहे, ये पतला पानी बहे, तो ये वायरल इन्फेक्शन है अगर सादा ज़बान में समझने की कोशिश करें। और अगर 5-6 दिनों बाद या कुछ दिनों बाद ये गाढ़ा होता चला जा रहा, तो सुबह उठें तो हमारी आँखें बंद हों और वो ये चिपटी पड़ी हूँ और वो ग्रीन कलर की हूँ, ये पीले कलर का मवाद उसमें चिपका पड़ा हो, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब इसमें एलोपैथिक तरीके इलाज में ऐसे ड्राफ्स, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं, औरली भी दी जा सकती हैं, और ऐसी दवाई जो ड्राफ्ट के अंदर होती है वो भी दी जाती है। उसमें स्टीराइड्स भी होते हैं और एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। और सफाई का ख्याल रखने को भी कहा जाता है कि आप अपने आप को साफ़ रखें, साफ़ पानी से धोएं और अपने जो जिस किसी को है उससे दूर रहें, अद्वियात इस्तेमाल करने में एहतियात करें, तो ये उससे बेहतर हो जाती है। हर्बल तरीके इलाज में इसका इलाज ये है कि अगर तो ये शुरू मर्ज़ में है, आपने खुराक ठीक करना है, मतलब अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आप किसी भी ग़िज़ा जो अपनी मकदार से ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, कोई और गर्म चीज़ खा रहे हैं, तो उससे एहतियात करें। आप इसको साफ़ करें। साफ़ सुथरा करने के लिए आप इसके ठंडे पानी में अर्के गुलाब हम वज़न मिक्स करके उससे भी आँखें साफ़ कर सकते हैं। सब्ज़ियों के इस्तेमाल करें, खुश रहें और सफाई का ख्याल रखें। ये वायरल इन्फेक्शन के दर्जे तक की है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दर्जे तक चली जाए तो फिर आपने ये करना है कि हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लेना है, इसको साफ़ करके पीस कर लें। चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि मरीज़ ऐसा है कि गर्मी का मरीज़ है और उसका यूरिन कलर बहुत पीला आ रहा है पहले से, तो फिर यही दवा जो मैंने आपको बताई है, इसको आप नीम गर्म दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। 2-3 दिन तो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। और ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि बतौर फार्मासिस्ट मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो अवाम गलती करती है वो ये करती है कि कोई भी ड्राप पर किसी भी आँख के मसले के लिए किसी भी डॉक्टर ने किसी भी मरीज़ को तजवीज़ की है और वो घर पड़ा है, ना उसकी एक्सपायरी, अवामनास ना उसकी एक्सपायरी देखती है, ना उसकी स्टेरिलिटी का उनको पता होता है, और ये ना पता होता है कि इसके अंदर है क्या, ना ये पता होता है कि अगर हमने इसको ओपन कर लिया तो कितने दिनों तक इस्तेमाल हो सकते हैं, ना हम उसकी स्टोरेज कंडीशन पढ़ते हैं कि इसके ऊपर कितने दिनों तक किस टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी है, वो भी हम नहीं पढ़ते। फिर वही ड्राप हम किसी की आँख में भी डालते हैं और उसको इन्फेक्शन होता है और उसके बड़े करीब जाकर डालते हैं। एक बंदे का इस्तेमाल शुदा ड्राप पर दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, इससे बजाय ठीक होने के आप उल्टा ख़राब होते हैं। तो मुख्तसरन अगर हम बात को समेटें तो ये है कि जो मर्ज़ी वजह हो, तबीब जो मर्ज़ी कहें, डॉक्टर जो वजह जो मर्ज़ी बताएं, लेकिन जो वो एहतियातें बता रहे हैं उससे आपको इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को साफ़ सुथरे माहौल में रखें, रेस्ट करें, अद्वियात के इस्तेमाल करें, हर्बल करें या एलोपैथिक करें,
और लेकिन सुनी सुनाई चीज़ और दूसरों की बताई हुई चीज़, दूसरों की प्रेस्क्रिप्शन की दवाई, पड़ी हुई दवाई, स्टोरेज कंडीशन के बगैर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके दर्जात नोट करें, आप अपना मुआयना करवाएँ, चेकअप करवाएँ। लेकिन अगर घर में चीज़ों इस्तेमाल करनी है तो मैंने घरेलू इलाज बता दी हैं, इसका ख़ास ख्याल रखें। और पानी का भी सही इस्तेमाल करें, खुराक का भी सही इस्तेमाल करें, लेकिन पड़ी हुई अंग्रेज़ी दवा स्टोरेज कंडीशन के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर हर्बल चीज़ जो मैंने आपको बताई बनानी तो वो साफ़ सुथरी और ख़ुद से पीस कर तसल्ली से फ़्रेश बनाएँ, पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।